चुनाव बिहार में है, चर्चा पूरे देश में है, क्योंकि जब बिहार में चुनाव होते हैं तो केवल एक राज्य का चुनाव नहीं होता है, बल्कि कई समीकरण और कई राजनीतिक प्रयोगों की प्रयोगशाला बन जाता है बिहार। वही हाल इस बार भी है। क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व में जब राष्ट्रीय दल चुनाव लड़ रहे होते हैं तो उसके नतीजे बहुत मायने भी रखते हैं, लेकिन इस बार किसके लिए क्यों नाक का सवाल है बिहार के चुनाव, वो आपको दिखाते हैं। जहां कट्टा क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ता है। इस बार बदलाव भी होगा और नई सरकार भी बनेगी। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। ये सरकार केंद्र से चल रही है, तो ये जो डबल इंजन है एक्चुअली सिंगल इंजन है, कोई डबल इंजन नहीं है। वो चेहरा है, वो चेहरा अभी है, अतीत में और रहेंगे। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है, वोट चोर, गति चोर, वोट चोर। बिहार में फिर से सुशासन सरकार। बिहार को ये वरदान मिला है कि उसकी राजनीति देश के सत्ता और विपक्ष यानी दोनों पक्षों के लिए मार्गदर्शक का काम करती है, क्योंकि यहाँ से निकला जनादेश देश का एजेंडा सेट करता है। इस बार भी ये चुनाव तय करेगा कि जातीयता, वादों और व्यक्तित्व के सामने जनता विकास को कितना महत्व देती है। आने वाले सालों में यहाँ उद्योगों का नया विस्तार होगा। बिहार के युवा को बिहार में ही काम मिलेगा। जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरियां नहीं हैं, उन परिवारों में एक सरकारी नौकरी हमारी सरकार बनने पर दी जाएगी। सुशासन की सियासत के लिए ये चुनाव नाक की लड़ाई है। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही। विरासत की राजनीति में खुद को साबित करने के लिए नाक की लड़ाई है। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। अब तो 7 वर्ष में जो बनाया गया था उसको हटना पड़ा, तो अपनी पत्नी को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब न धंधा करता है। बीजेपी के लिए चुनावों के नतीजे का संदेश दिल्ली की कुर्सी तक जाएगा, इसलिए ये चुनाव नाक की लड़ाई है। आरजेडी कांग्रेस के लोग घुसपैठियों को बचाने के सिवाय कोई काम नहीं कर सकते। घुसपैठिए उनके माए बाप बन गए हैं। लालू राबड़ी के समय में 15 साल में बिहार का जो पतन हुआ, वही जंगल राज आज कपड़े, चेहरा और भेष बदलकर फिर से आने वाला है। कांग्रेस के सामने खुद को विपक्ष का लीडर साबित करने के लिए नाक की लड़ाई है। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है। रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। ये चुनाव नाक की लड़ाई है परिवर्तन का दावा करने वाले जनसुराज के लिए। नीतीश कुमार जी 20 वर्ष यहाँ रहे, उन्होंने जो काम किया है उसके लिए उनका धन्यवाद। लेकिन अब बदलाव का समय है, सब लोग बदलाव चाहते हैं, बिहार में एक नई सरकार चाहते हैं। ये चुनाव नाक की लड़ाई है छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए। फूटा कांच कभी जुटता है, फूचा कांच कभी नहीं जुटता है। तो टूटा हुआ कांच को जोड़ने का लोग प्रयास कर रहे हैं, वो एकदम असंभव है। नया बिहार बनाने के लिए और बिहार के हर एक युवा नौजवान को नौकरी दिलाने के लिए संकल्प ले रखे हैं। और इस बार अगर सरकार बनेगी तो 2025 में हर एक युवा नौजवान को नौकरी और रोजगार की व्यवस्था तेजस्वी जी करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बार यूनाइटेड एनडीए और डिवाइडेड महागठबंधन है। इस बार कतई महागठबंधन सरकार बनाना तो बहुत दूर, सरकार बनाने के आंकड़े के कोसों दूर रहने वाला। नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार
और 15 साल की राजग की लालू परिवार की सरकार, वो पहला जंगल राज था, ये दूसरा जंगल राज चल रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उन सब के लिए पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बिहार चुनाव में खुद को साबित करने के लिए ये नाक की लड़ाई है। ये चुनाव राष्ट्रीय राजनीति और स्थानीय मुद्दों के बीच जनता के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, जिसमें साम दाम दंड भेद की हर नीति को अपनाया जा रहा है, क्योंकि पता है कि अगर एनडीए ने जीत हासिल की तो ये दिल्ली की राजनीति तक ये संदेश पहुंचाएगा कि मोदी नीतीश की जोड़ी देश को पसंद है, जनता स्थायित्व और विकास को तरजीह दे रही है। अब बिहार के नौजवानों का एक वोट सुशासन को समृद्धि में बदलने का अवसर है, और इसलिए मेरे साथियों, आपके माता पिता ने जंगल राज से मुक्ति के लिए वोट दिया था, नौजवानों ने अब सुशासन से आके निकल करके समृद्धि के लिए वोट करना है, विकसित बिहार के लिए वोट करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। बिहार का विकास एनडीए ही कर सकती है। अगर महागठबंधन इस चुनाव में सत्ता तक पहुंचता है तो ये बिहार से निकला केंद्र सरकार के खिलाफ संकेत माना जाएगा और इसके बाद केंद्र की मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगा। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। राजनीतिज्ञों की नाक की लड़ाई के बीच ये चुनाव जनता के लिए अपने वोट की प्रासंगिकता बनाए रखने का भी चुनाव है। हर वोट पर घमासान है, हर सीट पर महाभारत और पूरा बिहार बन चुका है सत्ता का कुरुक्षेत्र। पहले हम एनडीए गठबंधन की बात करते हैं, जहां अब तक जेडीयू एक सीनियर पार्टनर के तौर पर नजर आता था, लेकिन इस बार के चुनावों से पहले जब टिकटों का बंटवारा हुआ तो बीजेपी और जेडीयू ने 101 सीटें आपस में बांट ली, यानी कि एक संदेश देने की कोशिश हुई कि कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं, यहां पर बराबरी की पार्टनरशिप चल रही है, और इसीलिए नतीजे बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन सकते हैं। बिहार चुनाव सिर्फ बिहार की ही नहीं बल्कि दिल्ली की सियासत की भी दिशा तय करने वाला है। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार से 40 लोकसभा की सीटें आती हैं और बिहार की जंग अब बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। जो माताएं बहनें निर्जला इतना लंबा व्रत रखती है, वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। छठ मैया का अपमान करने का बदला इस बार बिहार का एक एक वोटर देगा। ये चुनाव 2024 की लोकसभा जीत के बाद सबसे बड़े चुनावों में से एक है। दिल्ली महाराष्ट्र की जीत के बाद बीजेपी के लिए अगला लक्ष्य बिहार है। सवाल उठता है कि बीजेपी के लिए क्यों है बिहार विधानसभा चुनाव नाक का सवाल। बीजेपी के कई लक्ष्य हैं। चुनौती यह है कि उनके मास्टर प्लान के तीर क्या निशाने पर लगेंगे? क्या बिहार के नतीजे बीजेपी को नंबर 1 पार्टी बनाएंगे? क्या ये जीत 2029 के रास्ते को आसान कर देगी? बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है। बीजेपी बिहार में पूरी ताकत झोंक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 से 15 सभाएं करने वाले हैं। अमित शाह की सभाएं लगातार जारी हैं। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का पूरा फोकस सिर्फ एक बात पर है, बीजेपी को बिहार की नंबर 1 पार्टी बनाना। फिर एक बार दरअसल बीजेपी के लिए ये चुनाव नाक का सवाल दूसरे कारण से भी है। ये परीक्षा है मोदी मैजिक की भी।
ब्रांड मोदी का जादू क्या बिहार में चलेगा? जनता क्या मोदी के नाम पर वोट करेगी? बिहार की राजनीतिक अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि अमित शाह ने बिहार को 40 क्लस्टरों में बांटकर चुनावी प्लान तैयार किया है। हर क्लस्टर में लोकल और नेशनल नेताओं की टीमें तैनात हैं। सारा डेटा, फीडबैक बूथ लेवल तक पहुंचाया जा रहा है। लक्ष्य है 80 से 90% सीटें जीतना। भारत माता की। अगर यहाँ बीजेपी को बड़ी जीत मिलती है तो इसके मायने सीटों से कहीं ज्यादा होंगे। बिहार की जीत को केंद्र सरकार की मजबूती बढ़ने के तौर पर देखा जाएगा। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। सीट बंटवारे से ये तो तय ही है कि अब बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू नहीं है। मैं भला कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला? इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है। चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना नेता तय कर लेंगे। अभी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ही कर रहे हैं। और अगर आपके विधायक ज्यादा हो गए तो? अभी भी ज्यादा है, अभी ज्यादा ही है। ये बहुत बड़ी हेडलाइन दे रहे हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। अभी भी हमारे ज्यादा है, फिर भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है। हाँ, जैसा पिछली बार तो आपने उनको बनाया था और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था, ये मुझे फडणवीस जी ने भी इंटरव्यू में कहा कि नहीं, वो कह रहे थे मत बनाओ, पर बीजेपी ने बनाया। क्या इस बार जो आपने महाराष्ट्र में किया, देखिए, वो कर सकते हैं बिहार में? ऐसा है अंजना जी, राजनीति आपकी टीआरपी के लिए नहीं चल सकती। आप कह रही हो कि भाई आप ज्यादा आए तो क्या? मैंने कह दिया हम ज्यादा आए तो भी ये बने हैं। आपने पूछा आगे क्या होगा, तो मैंने प्रक्रिया समझा दी कि सभी विधायक बैठेंगे, सभी विधायक दल के नेता बैठेंगे, सभी दल बैठेंगे और तय करेंगे। बीजेपी की जीत ये भी साबित करेगी कि बिहार की राजनीति अब सिर्फ जातियों के इर्द गिर्द नहीं घूमती। अगर बीजेपी बाजी मारती है तो ये मैसेज जाएगा कि वोट अब जाति नहीं, विकास के नाम पर पड़ रहा है, जिसका सबसे बड़ा चेहरा पीएम मोदी और बिहार में नीतीश कुमार है। 20 साल हो गए नीतीश बाबू को और नरेंद्र मोदी जी को 11 साल हो गए। दोनों पर 4 आने का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, 4 आने का भ्रष्टाचार। बिहार चुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल इसलिए भी है क्योंकि बिहार में मिली कामयाबी ये भी बताएगी कि जनता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेती है। मतलब साफ है, जनता सिर्फ काम देखना चाहती है, न कि शिकायतें। बिहार के नतीजे का असर 2029 लोकसभा चुनाव तक रहेगा। अगर बिहार फिर से एनडीए के पाले में जाता है तो ये मोदी सरकार के लिए एक बड़ा संकेत होगा कि देश के सबसे अहम राज्यों में से एक पर एनडीए की पकड़ बरकरार है। बीजेपी के लिए चुनाव सिर्फ पटना की सत्ता का नहीं बल्कि दिल्ली की ताकत का भी इम्तिहान है। अगर बीजेपी की सीटें बढ़ती हैं तो केंद्र सरकार के लिए ये भरोसे का वोट होगा कि जनता अब भी मोदी नीतीश की जोड़ी पर विश्वास रखती है।